सर्वघाती का मतलब क्या है कि जो केवल ज्ञान की पूर्ण व्यक्तता है उसका घातक है। समझ गए ना? केवल ज्ञान स्वभाव का घातक नहीं है। जो केवल ज्ञान की पूर्ण व्यक्तता है माने सर्वज्ञता, उसको पूरी तरह आवरण करता है। माने जब तक केवल ज्ञानावरण रहेगा तब तक सर्वज्ञता नहीं होगी, इसलिए वो सर्वघाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी उससे रूपी अरूपी द्रव्यों को जानने वाली कुछ ज्ञान किरणें निकलती रहती हैं। केवल ज्ञानावरण के उदय रहते हुए भी जीव के ज्ञान गुण के परिणमन में निरंतर ज्ञान की किरणें निकलती रहती हैं। इन्हीं ज्ञान किरणों के ऊपर शेष मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण आदि 4 आवरण कार्य करते हैं। माने ज्ञान पर दोहरा आवरण होता है। क्या होता है? दोहरा आवरण होता है ज्ञान पर। एक तो केवल ज्ञानावरण का, फिर उसके बाद ऊपर 4 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो धनी और लुटेरे का दृष्टांत दिया था, तो उसमें एक को कहा था कि उसने दबा लिया और 4 लूट रहे हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञानावरण कर्म के रहते हुए सर्वज्ञता माने पूर्ण ज्ञान की सामर्थ्य की व्यक्तता नहीं होती। ये केवल ज्ञानावरण का कार्य है। परंतु ज्ञान की व्यक्तता तो रहती है। अब वो कितनी रहती है, इसके लिए शेष 4 ज्ञानावरण है। क्या ख्याल में है? इस प्रकार वो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण आदि 4 आवरण कार्य करते हैं और इनके क्षोपसम के अनुसार हीनादि ज्ञान ज्योति प्रकट होती रहती है। जिस तरह, अब दृष्टांत देते किस तरह कि क्षार द्रव्य से अग्नि पूरी तरह ढक देने पर भी, क्षार समझ गए ना? राख, राख को अग्नि से पूरी तरह ढक देने पर भी उसमें से भाप निकलती रहती है। उसी तरह केवल ज्ञानावरण से पूरी तरह आवृत होने पर भी ज्ञान सामान्य माने केवल ज्ञान की कुछ मंद किरणें आभा भरती रहती हैं। इनमें जो ज्ञान किरणें इंद्रियादि की सहायता के बिना ही आत्मा मात्र से मनोविचारों को जानने में समर्थ होती हैं, वे मन पर्याय तथा जो रूपी पदार्थों को जानती हैं, वे अवध ज्ञान कहलाती हैं। क्या समझ में है? और जो ज्ञान किरणें इंद्रियादि सापेक्ष हो पदार्थ ज्ञान करती हैं, वे मति श्रुत ज्ञान कहलाती हैं। जब केवल ज्ञानावरण हट जाता है तो पूर्ण ज्योति प्रकट हो जाती है। तब इन ज्ञानों की सत्ता नहीं रहती। जब केवल ज्ञानावरण हट जाता है तो इन ज्ञानों की भी सत्ता नहीं रहती। आजकल हम लोगों को जो मनि पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं है, उसका कारण तदावरण कर्मों का उदय है। इस तरह ज्ञान सामान्य पर दोहरे आवरण पड़े हैं, और दोहरे आवरण पड़े हैं, लेकिन ये अकेला ज्ञान इतना बड़ा शेर है कि जब ये ज्ञान अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है तो ये सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। तब ये सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। इतनी इसकी अपूर्व ताकत है। आज तक किसी भी ज्ञानावरण कर्म ने जीव के ज्ञान का समूल नाश नहीं कर पाया, निमित्त की अपेक्षा। लेकिन निमित्त की अपेक्षा अगर विचार करें तो ये ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे ज्ञानावरणों का क्षय एक साथ हो जाता है। पांचों के पांचों एक साथ क्षय होते। इसीलिए तो इस ज्ञान वाले को अरिहंत कहते हैं।
कि ये कर्मों को क्षय करने वाला ज्ञान है। ख्याल में आया ना? तो केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान को रोकता है कि केवल ज्ञानावरण का क्षय कर देता है। जरा निमित्त की अपेक्षा मेरी बात पर विचार करना। कौन कौन बलवान है? कर्म बलवान है कि ज्ञान बलवान है? कर्म ज्ञान को नहीं होने देता। चलो हम सर्वज्ञता की अब बात करते हैं। तो सर्वज्ञता को ये ज्ञानावरण कर्म नहीं होने देता। कर्म की ताकत ज्यादा है, इस ज्ञान की ताकत ज्यादा है जो इन कर्मों को क्षय कर देता है। आप एक उदाहरण हमें बता दो कि किसी ज्ञानावरण कर्म ने किसी जीव को ज्ञान रहित जड़ कर दिया हो। और हम आपको अनंत सिद्धों का उदाहरण देते हैं कि जिन्होंने ज्ञानावरण का समूल क्षय कर दिया। तो ताकत ज्ञान की ज्यादा है कि कर्म की ताकत ज्यादा है? दोनों बातें निमित्त की अपेक्षा से कही जा रही हैं। क्या समझ में है? आप अनंत शक्तिवान हैं कि ये कर्म अनंत शक्तिवान है? बोलो किसकी ताकत में जोर है? किस ज्ञान की ताकत में जोर है जो कर्म का खात्मा कर देता है? कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि, लेकिन अनंत केवली परमात्मा इन कर्मों का क्षय करके संसार से पार हो। क्या